Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture with new topic. और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है एरर्स इन मेजरमेंट एंड लीस्ट काउंट। साथ में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे एटलीस्ट वन क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। और अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक्स की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस के जवाब ढूंढते हुए हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ और हमारा टॉपिक्स एरर, लीस्ट काउंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं आपके व्यूज जान लेता हूं इन दो क्वेश्चंस के बारे में और कुछ क्वेश्चंस के जवाब मैं आप लोगों को दूंगा और आप लोगों से भी पूछूंगा और ऑटोमेटिकली हम मूव करेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो यहां मैंने दो रॉड्स ले रखी हैं। एक रॉड ले रखी है ए बी और इस रॉड की लेंथ को मेजर करने के लिए हमने यहां पर दो स्केल का यूज किया हुआ है। दो स्केल्स का यूज किया हुआ है। एक स्केल मेरा सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल, जिस पर नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो सेंटीमीटर्स में है। और जो दूसरा स्केल है, सेकंड जो स्केल है वो मिलीमीटर स्केल है, जिस पर नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो मिलीमीटर में है, जैसा कि अपने ऑर्डिनरी स्केल में होता है जिसका यूज रेगुलरली अपन करते हैं लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए। और ये एक स्पेशल स्केल है सेंटीमीटर स्केल, जिस पर डिवीजन किसमें है, सेंटीमीटर्स में। तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस एग्जाम्पल को लेकर बन रहा है वो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो रॉड है ए बी, इस रॉड की जो लेंथ है इस सेंटीमीटर स्केल से आप मेजर करके बताइए कितनी होनी चाहिए। इस सेंटीमीटर स्केल से अगर हम इस रॉड की लेंथ मेजर करते हैं तो कितनी दिख रही है। तो आप इसको अगर देख रहे हैं तो जो रॉड की लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है क्या या 7 सेंटीमीटर है। तो आप इसको देखेंगे कि जो रॉड की जो लेंथ है वो ना तो 6 सेंटीमीटर है और ना 7 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है और 7 सेंटीमीटर से क्या है, कम है। तो जो रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है। तो अपन एग्जैक्ट मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट इस स्केल से नहीं कर सकते। इस रॉड की जो लेंथ है उसका एक्यूरेट मेजरमेंट हम इस सेंटीमीटर स्केल से नहीं कर सकते। तो जो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते तो फिर इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर और लेस देन है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर है ना और लेस देन है 7 सेंटीमीटर। अब अपन एक्यूरेट मेजरमेंट अगर नहीं कर सकते हैं तो सेकंड क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इस रॉड की लेंथ 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं या 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो उस मेजरमेंट में एरर्स आ जाएगा। अगर हम इस रॉड की लेंथ 6 सेंटीमीटर लेते हैं, दिस सेंटीमीटर स्केल, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटीमीटर स्केल द रॉड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, जबकि रियलिटी में इस रॉड की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा है, यानी कि एरर पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव एरर होगा। और अगर हम इस रॉड की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं देन इस रॉड की जो लेंथ है वो 7 से तो कम है, तो जो एरर होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब एरर्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है ना। अच्छा, अब तो आपके समझ में आ रहा है एरर्स कब और किस कंडीशंस में बन रहा है और पॉजिटिव एरर्स क्या होता है और नेगेटिव एरर्स क्या होता है। एरर इन मेजरमेंट, तो जो ये सेंटीमीटर स्केल है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर पा रहा है और
इसकी अप्रोक्सीमेट अगर अपन लेंथ की बात करेंगे तो 6 मानते हैं तो एरर पॉजिटिव होगी, और अप्रोक्सीमेट लेंथ अगर 7 लेते हैं तो एरर हमारी होगी नेगेटिव। अब मैं बात करता हूं लीस्ट काउंट। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो इसकी सेंटीमीटर स्केल जो है, इस सेंटीमीटर स्केल से मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट कितना किया जा सकता है, इस सेंटीमीटर स्केल से कम कितनी लेंथ एक्यूरेट मेजर की जा सकती है। तो आप अगर इस सेंटीमीटर स्केल को गौर से देखोगे तो इस सेंटीमीटर स्केल से मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ दिस सेंटीमीटर स्केल इज 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें 1 सेंटीमीटर का ही डिवीजन है। मिनिमम डिवीजन की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो मिनिमम मेजरमेंट, मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट, मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ by this centimeter scale is 1 centimeter. 1 centimeter. Now the least count of this scale of this centimeter scale, लीस्ट काउंट को अपन बेटा शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, LC, लीस्ट काउंट ऑफ दिस सेंटीमीटर स्केल इज 1 सेंटीमीटर। तो किसी भी एपरेटस के द्वारा जो मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट जो होता है वो उस एपरेटस की क्या होती है, लीस्ट काउंट होती है। ओके, अब अपन बात करते हैं कि अगर हम लेंथ कितनी कंसीडर कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इफ the length of rod is 6 सेंटीमीटर, अगर हम रॉड की जो लेंथ है वो कितनी ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। इट कैन मेजर, अगर हम रॉड की लेंथ 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, देन द मैक्सिमम अच्छा, अगर हम रॉड की लेंथ 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, सपोज दैट हम जो है अप्रोक्सीमेट लेंथ जो है वो इस सेंटीमीटर स्केल से अप्रोक्सीमेट लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, जबकि जो रॉड की एक्चुअल लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा है। तो मैं ये पूछूं अगर आपसे कितनी ज्यादा है, तो आप नहीं बता सकते क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट इससे हो ही नहीं सकता है। तो मैं अगर ये पूछूं कि इसमें मैक्सिमम एरर्स कितनी आ सकती है, तो आप देखते हो कि मैक्सिमम एरर्स कितनी आ सकती है। तो अपन ने 6 मानी है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 7 तक जा सकती है। तो मैक्सिमम जो एरर है वो हो गई 1 सेंटीमीटर। अगर हम 6 लेते हैं
तो मैक्सिमम एरर 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव, और 7 लेते हैं तो मैक्सिमम एरर 1 सेंटीमीटर नेगेटिव, है ना। इफ द लेंथ ऑफ रॉड, इफ द अप्रोक्सीमेट लेंथ, है ना, एग्जैक्ट लिख देता हूं, इफ द approximate length of rod is 6 centimeter, then the maximum error is in length is 1 plus 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, 1 जो सेंटीमीटर की अपन बात कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर पॉजिटिव एरर है ना, क्योंकि हमारी रॉड की लेंथ 6 से कुछ ज्यादा है, तो जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है एरर, 1 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। और अगर जो कि काय के बराबर है, जो किसके बराबर है, वो बराबर है उसकी लीस्ट काउंट की, विच इज, अच्छा चलो इसको अपन बाद में लिख देंगे, हाँ, प्लस अगर हम इस रॉड की अप्रोक्सीमेट लेंथ का जो मेजरमेंट है वो 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो जो एरर होगा, मैक्सिमम एरर जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मैक्सिमम एरर नेगेटिव, और वो भी कितना, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो इफ द approximate length of this rod, approximate length of rod in this measurement is 7 centimeter, then the maximum error, then यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं, सही कर दे रहा हूं, करेक्ट कर दे रहा हूं, then the maximum error in measurement, then the maximum error is प्लस पॉजिटिव होगा, और वो भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, और ये इक्वल किसके था, लीस्ट काउंट के। अच्छा, यहाँ पे दिस मेजरमेंट इज 7 सेंटीमीटर, देन द maximum error in measurement is -1 सेंटीमीटर, और जो काय के इक्वल है, लीस्ट काउंट के इक्वल है, बिकॉज अच्छा, ये माइनस और प्लस का मतलब समझ गए, है ना। जब अपन 6 ले रहे हैं तो रॉड की लेंथ 6 से ज्यादा है तो एरर पॉजिटिव होगा, और जब हम 7 ले रहे हैं तो रॉड की लेंथ 7 से कम है तो एरर हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और मैक्सिमम कितना हो सकता है एरर, तो मैक्सिमम एरर हो सकता है कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बिकॉज
because its least count is 1 centimeter, because this scale can measure accurately only up to 1 centimeter, because this scale accurately measure up to only up to 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि इसका क्या है, लीस्ट काउंट है। अच्छा, अब हम इसी रॉड की लेंथ का जो मेजरमेंट है वो करते हैं मिलीमीटर स्केल से। मिलीमीटर स्केल जिस पर नंबर ऑफ डिवीजन मिलीमीटर्स में है। तो आप मेरे को देख के बताओ, यहां पर मिलीमीटर स्केल से क्या हम इसका एक्यूरेट मेजरमेंट कर पा रहे हैं लेंथ का? तो इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर एक्यूरेट। फिर अपन 6 से आगे चलते हैं, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। लेकिन हमारी जो लेंथ है वो 6.4 से कुछ ज्यादा है और 6.5 से कुछ कम है, यानी कि यहां पर भी क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। हमारी जो लेंथ है वो 6.4 से 6.4 सेंटीमीटर से तो ज्यादा है, ग्रेटर देन 6.4 सेंटीमीटर और लेस देन 6.5 सेंटीमीटर। अब वही चीज कि एक्यूरेट मेजरमेंट यहां भी नहीं हो पा रहा है। अगर हम अप्रोक्सीमेट लेंथ हम ले लेते हैं 6.4, देन जो एरर्स है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि लेंथ उससे थोड़ी सी ज्यादा है। और अगर हम ले लेते हैं 6.5, देन जो एरर है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि लेंथ उससे थोड़ी कम है। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो जो सेंटीमीटर स्केल था उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो थे, एक्यूरेट डिजिट्स जो थे 1 थे। और अब अगर अपन देख रहे हैं तो जो मेजरमेंट है वो हमारा कितनी डिजिट्स में आ रहा है, 2 डिजिट्स में आ रहा है। 2 डिजिट्स में मेजरमेंट आ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो है इसके कितने, 2। और इस मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कितने, 1। तो यहां से हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में भी पता चलेगा। तो सबसे पहली चीज, इस फिगर से हम देख रहे हैं कि जो लेंथ है, इफ वी नोट डाउन द लेंथ ऑफ रॉड, इफ वी note down the length of rod, if we note down the length of rod is 6.4 centimeter, 6.4 centimeter, ठीक है। This measurement has 2 significant figure. This measurement has 2 significant digits, 2 significant digits और 2 significant figures, 2 significant figures है ना, 2 significant figures यानी कि 6 and 4। 6 है, लेकिन इसमें से जो 6 है वो
6 is absolutely correct, in which 6 is absolutely correct। 6 जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट लेकिन 4 इज, जो 4 है, 4 हमारा अनसर्टेन। 4 कैसी डिजिट है? डाउटफुल और अनसर्टेन, है ना। एब्सोल्युटली करेक्ट, 6 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट 4 इज अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट। 4 जो है वो कैसी डिजिट्स है? अनसर्टेन और डाउटफुल डिजिट्स है ना। और जो 6 है वो एब्सोल्युटली क्या है? करेक्ट डिजिट है ना। और 4 अपनी डाउटफुल डिजिट है। लीस्ट काउंट की अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं लीस्ट काउंट की। तो जो लीस्ट काउंट है, अभी मैंने पीछे क्या बताया, लीस्ट काउंट क्या चीज होती है? मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट। मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट जो होता है किसी भी स्केल का, वो उसकी क्या होती है? लीस्ट काउंट होती है। तो इस स्केल का जो मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट है वो है 1 mm, है ना। तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल least count of this scale is 1 mm or 0.1 centimeter। 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, लीस्ट काउंट समझ में आ गया होगा। इसके जो मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट जो है इस स्केल का वो कितना है? 1 mm है, और 1 mm को अपन लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब हम वापस से बात करते हैं जो एरर है। तो वो जो अनसर्टेन डिजिट है वो कितनी है अपनी, है ना। तो एरर्स की अगर अपन बात करते थे, तो जैसे इसमें हमने देखा था कि एरर्स जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो इसमें जो अपना आ रहा था वो कितना आ रहा था? 1 सेंटीमीटर आ रहा था। किसके इक्वल आ रहा था? उसकी लीस्ट काउंट के इक्वल आ रहा था। अब अगेन अगर मैं 6.4 या 6.5 लेता हूं, देखो 6.4 लेता हूं तो जो एरर है वो पॉजिटिव एरर होगा और कितना होगा? 0.1। और अगर हम 6.5 लेते हैं देन एरर कैसा होगा? नेगेटिव होगा, लेकिन होगा कितना? 0.1 सेंटीमीटर, है ना। तो फर्दर द मैक्सिमम अनसर्टेन और मैक्सिमम further the maximum error or maximum uncertain और maximum uncertain digit और फर्दर द मैक्सिमम, देखो यहां आ नहीं पा रही है, एक बार दोबारा से लिखते हैं। फर्दर द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी और मैक्सिमम अनसर्टेनिटी और एरर इज
प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने दोनों ले लिए भैया। दोनों क्यों ले लिया, मैंने अभी बताया था आपको, है ना। जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है वो कितनी हो गई इसमें, 0.1, और जो कि इसका क्या है, लीस्ट काउंट भी है ना। तो अब दो तीन चीज समझ में आ रही है अपनी, कि हमने दोनों स्केल लेके देखे, दोनों में क्या आ रहा था, एरर आ रहा है ना। दूसरा, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और मैक्सिमम अनसर्टेनिटी और मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होता है वो उस एपरेटस की लीस्ट काउंट के इक्वल ही होता है। दूसरा, जो सिग्निफिकेंट फिगर, अच्छा लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट किसी भी एपरेटस का जो मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट जो होता है वो उस एपरेटस की क्या होती है, लीस्ट काउंट होती है। जैसे कि इस वाले में 1 सेंटीमीटर था और इसमें 0.1 सेंटीमीटर था। अच्छा, इन दोनों मेजरमेंट्स में ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सा है, ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट ये 6 सेंटीमीटर स्केल का है या मिलीमीटर स्केल का है। तो जो मिलीमीटर स्केल है उसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 डिजिट्स, 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 2। और जो फर्स्ट है हमारा सेंटीमीटर स्केल, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 है। तो जो इसमें ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, मिलीमीटर स्केल से जो अपना ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो ज्यादा एक्यूरेट है किसके कंपैरिजन में, सेंटीमीटर स्केल के कंपैरिजन में। तो मिलीमीटर स्केल जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन ऑफ मिलीमीटर स्केल इज more accurate than centimeter scale. millimeter observation is more accurate than सेंटीमीटर स्केल। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको डेफिनेशंस की तरफ ले चलता हूं। पहले हम अपन डेफिनेशन देखते हैं किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब अपन चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ, और सबसे पहले जो हम डेफिनेशन देखते हैं किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी समझाए लास्ट के 2 एग्जांपल्स में। सिग्निफिकेंट क्या, जो फर्स्ट वाला था उसमें 1 सिग्निफिकेंट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, 1, और जो सेकंड वाला जो एग्जांपल था मिलीमीटर वाला, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 2 थे, है ना। तो इन अ मेजरमेंट the significant figure figures are the digits which significant figures in a measurement, the significant figures are the digits which are absolutely correct, which are absolutely correct। कैसी डिजिट होनी चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। एब्सोल्युटली करेक्ट
plus the first uncertain digit. Absolutely correct. Plus the first uncertain digit. फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट. अच्छा, अब अपन बात करते हैं किसकी? रूल्स. रूल्स ऑफ काउंटिंग ऑफ significant figures. रूल्स ऑफ काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो जो फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are count in significant figure. Count in significant figure. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 23.647. तो आप देख रहे हो कि सारे कैसी डिजिट्स हैं? नॉन जीरो डिजिट्स हैं. ऑल नॉन जीरो डिजिट्स काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो 1 2 3 4 5. तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर. इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर. अच्छा, सेकंड. अच्छा, अगर जीरो, देखो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स तो क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती है. लेकिन अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, जीरो ऑल जीरोस ऑल अपकमिंग जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर्स. यानी कि जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं जब वो कैसी डिजिट्स के बीच में आ रहे होते हैं? नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे होते हैं. तो जो सेकंड पॉइंट है, और तो सेकंड पॉइंट क्या बता रहा था मैंने? जीरो appearing between two non-zero digits. Between two non-zero digits, count digits are significant. For example, suppose that मैंने लिख दिया 2.001 2.0014.
तो 2.0014, तो ये इसमें 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं और 2 जीरो, लेकिन ये दोनों जीरो काय के बीच में आ रहे हैं, दोनों जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, तो इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट क्या हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अपन चलते हैं कौन से पॉइंट्स की तरफ, थर्ड पॉइंट्स की तरफ। थर्ड पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड जो पॉइंट्स है, अगर थर्ड पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी मेजरमेंट से जो प्राप्त क्वांटिटी होती है, किसी भी मेजरमेंट से जो फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी मेजरमेंट से जो ऑब्जर्वेशन बनता है, उस ऑब्जर्वेशन में जो लास्ट में जो जीरो आते हैं, लास्ट में जो जीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। मैंने क्या बताया, कोई ऑब्जर्वेशन और उस ऑब्जर्वेशन में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन में जो लास्ट के जो जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। तो थर्ड पॉइंट, ट्रायलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस। ट्रायलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल places are count in significant figures. For example, जैसे मैंने लिख दिया 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8, अगर मैं इसको 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हो जाएंगे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। इसमें ये जीरो भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। देखो 2 नॉन जीरो डिजिट्स हो गई और ये जो जीरो है वो डेसिमल पॉइंट्स के बाद में प्लेस हो रहा है, तो ये जीरो भी काउंट होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट में सबसे पहले जो हम पॉइंट्स बता रहे हैं वो क्या है कि जो 10 की जो पावर्स होती हैं, 10 की जो पावर्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती हैं। द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंट, द पावर्स ऑफ 10 are not count in significant figures. For example, जैसे मैंने कोई वैल्यू, कोई भी मेजरमेंट लिख लो आप, सपोज दैट मैंने लिख दिया 1.4 इंटू 10⁻⁻7, 1 या जी की वैल्यू अपन लोग जानते हैं क्या, 6 पॉइंट, चलो अच्छा ये ले लेते हैं, 1.4 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1.4, अच्छा ये 7 जो है वो 10 की पावर की फॉर्म में, वो पावर है तो पावर सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आगे अगर अपन बात करते हैं किस पॉइंट्स, नंबर ऑफ
फाइव नंबर पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है या जो हमारी नंबर्स है वो अगर मेजरमेंट लेस देन 1, एक से छोटी क्वांटिटी, एक से छोटी वैल्यू है, तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स है उसके लेफ्ट साइड में आने वाली जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। कब? जब वैल्यू एक से क्या है, कम है, लेस देन 1, तब जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगी उसके जो लेफ्ट साइड के जो जीरो होंगे, लेफ्ट साइड के जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1, if the measurement is less than 1, if the measurement is less than 1, then the all zero occurring before the first occurring to the left of last non-zero digit, occurring to the left of last non-zero digit, occurring to the left of last non-zero digits are not significant, फॉर एग्जाम्पल, यही मैं एग्जाम्पल भी ले ले रहा हूं। जैसे अपन ने लिया क्या, सपोज दैट 0.00101 है ना, 0.00101। तो आप देख रहे हो कि ये तीनों जो जीरो है ना, ये नंबर अपना एक से छोटा है, तो ये जो फर्स्ट 3 जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट की तरफ। अच्छा, अब अपन अगर 6 नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं और कोई भी मेजरमेंट से जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो जो ऑब्जर्वेशन आती है, उस ऑब्जर्वेशन की जो यूनिट सिस्टम है, अगर हम यूनिट सिस्टम चेंज कर देते हैं, है ना, तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होते हैं, यूनिट सिस्टम चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं, है ना। तो जो 6 नंबर पॉइंट है, चेंजिंग इन यूनिट सिस्टम, चेंजिंग इन यूनिट सिस्टम of measurement changing in unit system of measurement, the significant figure
आर नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लेंथ ले ली अपन ने 2.3 सेंटीमीटर, कितनी 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहां लिख देता हूं मैं, लेंथ ली अपन ने कितनी 2.3 सेंटीमीटर। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब इस लेंथ को अगर मैं मीटर में ले लेता हूं, इसी लेंथ को, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे 0.023 सेंटीमीटर, वो सॉरी मीटर। अब अभी भी कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको L0, अगर इसको किलोमीटर में ले लेता हूँ, है ना, मीटर की जगह किस में ले लेता हूँ, किलोमीटर में। और अगर मैं किलोमीटर में ले लेता हूँ तो इसमें अपन इसको और डिवाइड कर देंगे कितने से, 1000 से। तो ये कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू 0.000023 किलोमीटर, है ना। तो A 0.000023 किलोमीटर। अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको किलोमीटर से, किलोमीटर में अपन ने ले लिया है ना, तो तब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, किलोमीटर में लिया तब भी 2 आ रहे हैं। अगर मैं इसको नैनोमीटर में ले लेता हूँ, 2.3 इंटू 10⁻⁻7 नैनोमीटर, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है फिर भी कितने आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो अपन समझ गए कि नहीं समझ रहे हो कि अगर हम यूनिट सिस्टम चेंज करते हैं तो जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो उतने के उतने ही रहते हैं। अच्छा, 7 नंबर अगर अपन पॉइंट्स की बात करते हैं, अगर हमारा जो मेजरमेंट है अगर वो ग्रेटर देन 1 है, वो मेजरमेंट जो है विदाउट डेसिमल पॉइंट, अगर हमारी जो वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट्स है तो जो लास्ट में आने वाले जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं। कब, जब विदाउट डेसिमल पॉइंट, नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर हमारा नंबर जो है ट्रायलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, ट्रायलिंग जीरोस in a number without decimal point, trailing zeros in a number without decimal point are not significant, are not significant। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया, कोई भी नंबर्स ले लो विदाउट डेसिमल, 364,000 सेंटीमीटर। तो देखो बताओ जरा कितने होंगे, या सेंटीमीटर या मिलीमीटर में अपन इसको लिख लिया। अब बताओ जरा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे।
तो इसमें अपन देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है विदाउट डेसिमल पॉइंट, नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स 0, ट्रेलिंग 0 आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये 0 काउंट नहीं होंगे। इसमें कितना हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो माय डियर ये हो गया अपना टॉपिक, कौन सा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। और अभी हमने इसी लेक्चर में एरर्स और लीस्ट काउंट के बारे में भी पढ़ा था। तो एरर्स को हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आता है एरर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओके।